This is Vijay and welcome back to English by Vijay KMR. So basically in today's class I will discuss some important questions of SSC which are repeated every time. So how to approach the question and how to identify it and I will only talk about it. ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। जो भी आज की क्लास है, बेसिकली जो भी क्लास है आज की, उसमें कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं टारगेट एसएससी के बिहाफ पे। ठीक है, ये टारगेट है जो कि एसएससी और सीजीएल को टारगेट करेगा, सीएचएसएल और सीजीएल को टारगेट करेगा। ठीक है, जो कि ये यूज़फुल रहेगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये यूज़फुल रहेगा। टारगेट रहेगा हम अपना 100% मार्क्स अचीव करना, कि हम इंग्लिश में हमारी कमांड कैसे अच्छी कर सकते हैं और कैसे हम 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे मैं आज डिस्कस करूँगा। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते और इस लेक्चर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे वो ऑल पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जो भी मैं लेक्चर्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल मीडियाज़ जहाँ पे आप मुझको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आपके डाउट्स भेज सकते हो। जो भी डाउट्स आते हैं मैं उनको कैरी करता हूँ और एक बेहतरीन तरीके से मैं उस डाउट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये रहेगा इंग्लिश की प्रैक्टिस हम कैसे करें। ठीक है, मेरा नाम है विजय कुमार, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है भाई, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बेसिकली एरर पूछा गया था और ये सीजीएल का एरर है। देखिए सीजीएल में पूछा गया था, ये एरर सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया एरर है जो कि 17/8/2021 को पूछा गया था। एरर क्या था हमारे सामने, क्वेश्चन था हमारे सामने, द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखिए अगर मैं बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो इस क्वेश्चन की बात करते ही देखिए द सी देखा मैंने यहाँ पे। अगर मैंने ये द सी देखा तो ये कंसिडर हुआ हमारा सिंगुलर की सेंस में कंसिडर हुआ, तो दैट मीन्स यहाँ पे हैज़ तो कंसिडरेशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है इसकी। ओके, अगर वहीं मैं इस बिकम की बात करूं तो बिकम एक मेन वर्ब की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, जो कि एक बेसिकली बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से वो यूज़ हुआ है। तो द सी अगर सिंगुलर कंसिडर हुआ तो सिंगुलर के हिसाब से मुझे हेल्पिंग वर्ब देखी मैंने, हैज़ यहाँ बिल्कुल ठीक है। और उसी के जस्ट मैंने एक स्टेप आगे चला तो बिकम देखा मैंने, तो ये एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी बेसिकली कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली मैंने देखा यहाँ पे, अब देखिए अगर मैं इस चीज़ से मैंने यहाँ पे आपको बताया, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। एक चीज़ है हमारे सामने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल जहाँ भी आपको दिख जाए तो वहाँ आपने दिमाग में एक इमेज बनेगी, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हुई तो वहाँ ए और एन आर्टिकल का जिक्र हुआ होगा, कंसिडर हुआ होगा, ए और एन का आर्टिकल का जिक्र हुआ, जो कि मेरे को यूज़ करना हमारी मजबूरी पड़ जाती है। ओके, अगर मैं एक चीज़ की बात बताऊं तो ए और एन हम कब यूज़ करते हैं, दैट मीन्स अगर मैं एन यूज़ करूंगा तो ये एक वोवेल साउंड की तरह ट्रीट करेगा, या तो वो वोवेल साउंड होना चाहिए। अगर वहीं मैं ए की बात करूं तो दैट मीन्स ये कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। ओके, किसकी बात करी मैंने यहाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करी, तो दैट मीन्स अगर एन यूज होगा तो वो वोवेल साउंड कंसीडर करवाएगा। दैट मीन्स अगर वह ए हुआ तो वो कॉन्सोनेंट साउंड कंसीडर करवाएगा, दैट्स इट। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो ग्राउंड एक एज अ नाउन की तरह ट्रीट हुआ है यहाँ पे बच्चे, ग्राउंड एक नाउन की तरह ट्रीट हुआ है। अगर ग्राउंड के साथ में अगर मैं डंपिंग को देखूँ तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये भी ठीक है। अगर वहीं मैं इस चीप की बात करूँ तो ये भी एक एन एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हुआ है, तो दैट मीन्स अगर मैं चीप देखूँ तो चीप एक कॉन्सोनेंट साउंड की तरह ट्रीट कर रहा है, और दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड की तरह ट्रीट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे एन नहीं यूज़ करना था, मुझे यहाँ पे ए यूज़ करना था, और इस पार्ट में यही एरर था, ये आर्टिकल का एरर था। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी। देखिए ये है एसएससी का लेवल, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे किस पार्ट में एरर हुआ, हमारे बी पार्ट में एरर हुआ। तो यहाँ पे ए की जगह हम एन की जगह हमें क्या करना था, एन करना था, एन चीप, ए चीप डंपिंग ग्राउंड। बेसिकली इस पार्ट में यही एरर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास में बेसिकली बैक टू बैक एरर ही पूछा गया था अगले क्वेश्चन में भी। अगले क्वेश्चन में क्या था बच्चे कि इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। ओके,
अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे सामने पूछा गया था, ये CHSL का क्वेश्चन है। ये देखिए ये CHSL का क्वेश्चन है, ये देखिए CHSL का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब देखिए इलेक्ट्रिक हीटर्स, अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर्स की बात करूँ तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ इलेक्ट्रिक हीटर्स की, तो यहाँ पे एक प्लूरल कंसीडर हो रहा है, और प्लूरल कंसीडर के होने के मुताबिक यहाँ में मैंने देखा वर्ब एक वर्ब के सेंस में यूज हुई है, जो कि बिल्कुल ठीक है। वर्ब के सेंस में यूज हुई है जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग, अब मुझे एक बात बताइए यार, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक बात की बात करूं, एक चीज की बात करूं, इलेक्ट्रिक हीटर्स उनको प्रोवाइड किसी के द्वारा ही तो किए होंगे, तो दैट मीन्स मुझे एक चीज पता चली कि ये पैसिव कंसिडरेशन है। मुझे यहाँ पे पैसिव कंसिडरेशन की जरूरत है, मुझे यहाँ पे पैसिव कंसिडरेशन की जरूरत है। पैसिव कंसिडरेशन यानी पैसिव कंसिडरेशन का मतलब है मेरा पैसिव फॉर्म की यहाँ पे मुझे जरूरत है, यानी कि उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स किसी के द्वारा ही तो प्रोवाइड किए गए होंगे भाई, किसी के द्वारा ही तो प्रोवाइड किए होंगे। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ इस एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस की मैंने देखा तो यहाँ पे डूअर है, जो कि डूअर होता है काम करने वाला। एक्टिव वॉइस में होता है डूअर काम करने वाला। अगर वहीं मैं अगर पैसिव की बात करूँ, तो पैसिव की बात करते ही मेरे को पता चला कि डूअर हो, इसमें पैसिव में डूअर नहीं होता, इसमें डूअर गिवन नहीं होता, इसमें डूअर गिवन नहीं होता पैसिव फॉर्म में। तो दैट मीन्स अगर मुझे इलेक्ट्रिक हीटर्स वहाँ पे प्रोवाइड करे गए थे, तो दैट मीन्स यार प्रोवाइडिंग के तो वहाँ कोई सेंस नहीं है, प्रोवाइडिंग के तो वहाँ कोई सेंस नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं आनी थी, यहाँ पे ईडी आना था, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड यानी कि उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स किसी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हुए, किसी के द्वारा प्रोवाइड किए हुए थे। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, प्रोवाइडेड, यानी कि बी पार्ट में हमारा एरर था, बिल्कुल बेसिक एरर था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है मुझे कमेंट में अपना कमेंट पिन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन था हमारा CHSL का, CHSL का क्वेश्चन है हमारे पास में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में, इकोनॉमिक्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट्स will face the worst job depression since the great depression because of the COVID-19 पैंडेमिक। ओके, ये क्वेश्चन था हमारे पास में। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करने से पहले मैं आपको एक चीज से रूबरू कराता हूं। अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स है तो दैट मीन्स ये प्लूरल कंसिडरेशन है, और प्लूरल के मुताबिक यहाँ पे है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, और डिक्लेयर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, ये भी ठीक है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, और ग्रेजुएट यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के लिए आया होगा, तो एक ग्रेजुएट क्या अपने आप में सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने आप में सब्जेक्ट है ग्रेजुएट। ओके, अगर देखिए अगर मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे ही इकोनॉमिक्स में IST लगा हुआ, देखिए जैसे ही IST आपको दिख जाए कहीं भी, तो वो यहाँ पे एक एजेंट की बात करेगा, या किसी डज की बात करेगा, या किसी पर्सन की बात करेगा, यानी कि वन हु समथिंग, ठीक है, यानी कि वो किसी एजेंट की बात करेगा, किसी पर्सन की बात करेगा। अगर वही मैंने देखा है विल फेस, तो विल फेस क्या एक फ्यूचर इंडेफिनेट यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनेट यूज हो रहा है यहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनेट यूज हो रहा है। फेस द, अब देखिए द वर्स। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिग्री फॉर्मेशन की बात करूँ, तो एक बैड होता है, देखिए बैड होता है, क्या होता है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, और बैड के साथ में आपने देखा होगा वर्स एक क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। और वहीं अगर आपने एक चीज़ देखा होगा वर्स्ट, तो वो एक क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो वो यहाँ पे वर्स्ट की बात करवा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो द आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद में क्या आती है, एक सुपरलेटिव डिग्री कंसिडर कराता है। तो यहाँ पे ई नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, वर्स्ट आना था। तो यही इस क्वेश्चन का एरर था कि वो एक थर्ड, यानी कि वो एक सुपरलेटिव डिग्री कंसिडर करवा रहा था, कि एक सुपरलेटिव डिग्री की उसको एक नीड थी वहाँ पे। ओके, एक एजेंट यानी वन हु डज समथिंग, कुछ हुआ होगा, डिक्लेयर कुछ चीज़ हुई होगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे बी पार्ट में हमारा एरर हो गया, बी पार्ट में हमारा एरर था। बिल्कुल बेसिक एरर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, ये भी CGL का क्वेश्चन है, 17/8/2020 का 21 का क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट फॉर फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। बेसिकली ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है,
तो जिसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। ओके, यानी कि किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट फॉर फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। अब इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करवाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें से आपको रूबरू करवाऊंगा। क्या है वो दो चीज़, देखिए क्या, अगर मैंने यहाँ पे टू प्लस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर मैं लगाऊं तो टू प्लस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक चीज़ क्रिएट करती है, क्या, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्रिएट करती हैं, और इन्फिनेटिव क्रिएट करके वो एक नाउन का काम करती हैं। क्या, वो एक नाउन का काम करती है, नाउन का काम करेगा बेसिकली, ये कह सकते हैं। दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जो कि एक जिरंड की काम करता है, जिरंड का काम करता है। ये भी एक बेसिकली एक नाउन का ही काम करता है, ये भी एक बेसिकली नाउन का ही काम करता है। ओके, ये दो चीज़ें से मैंने आपको शुभ्र कराया। अब देखिए, अब जब ये बात हो गई आपके सामने तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। वो एक चीज़ आपके सामने और क्या है, अब देखिए क्वेश्चन पे हम पहले डिमांड कमांड करते हैं, द स्टूडेंट फॉर्म फिल द। अब मुझे एक बात बताइए, अब देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या आना था, टू प्लस। अब देखिए टू फिल, अगर मैं यहाँ पे टू फिल, अब देखिए इसकी तो कोई सेंस नहीं है, टू प्लस वर्ब की थर्ड, इसकी तो कोई सेंस नहीं है, ए ऑप्शन कट गया। सब्स्टिट्यूट्स है नहीं क्योंकि हमें वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाना हमको, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता हमारा, टू फिल, यानी कि टू फिल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जो कि एक क्या तैयार करवा रहा है, एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे फिल नहीं होना था, यहाँ पे क्या होना था, आईएनजी फॉर्म होनी थी। टू फिलिंग द फॉर्म, टू फिलिंग द फॉर्म, टू फिलिंग द फॉर्म, यानी कि आईएनजी लाऊंगा तो अब देखिए आईएनजी लाया मैंने। अब देखिए आईएनजी कब आता है, अब आईएनजी लाने का भी एक पर्पज होता है। क्या, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम क्या एक प्रेपोजिशन है, अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन को अपना क्या नाउन चाहिए। जब आईएनजी आप फॉर्म लगाते हैं तो तुरंत बाद उसका नाउन चाहिए, उसका नाउन चाहिए। तो नाउन क्या हो गया, एंड देखिए एंटरिंग भी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में लगी हुई है, तो दैट मीन्स यहाँ पे फिलिंग भी क्या होना था, एक फिलिंग फॉर्म होनी थी। तो क्या होना था यहाँ पे, टू फील, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको यहाँ पे लेनी थी, तो टू फीलिंग होना था यहाँ पे। ओके, तो डी पार्ट हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखिए ये भी CHSL का क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है CHSL का, और जो कि एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कहता है मेक अ लिस्ट मोस्ट द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। ओके, अब देखिए CHSL का क्वेश्चन है। अब देखिए मेक अ लिस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर मैं इस थिंग्स की बात करूं, अगर मैं इस थिंग्स की बात करूं तो दैट मीन्स ये एक प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। दैट मीन्स अगर ये जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ तो दैट मीन्स यार ईच का तो लफड़ा ही खत्म हो गया। ईच तो यहाँ पे डिस्कशन से ही बाहर हो गया। ईच तो जैसे मैंने देखा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्या है, ईच डिस्कशन से बाहर हो गया, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। अब बचता है हमारे पास में ऑल और मैनी। अगर मैं इस मैनी की बात करूं, अगर मैं इस मैनी की बात करूं तो ये इंडेफिनेट तैयार करता है, इंडेफिनेट है, यानी कि इंडेफिनेट है, क्या, इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है संख्या, इंडेफिनेट संख्या बताता है, इंडेफिनेट संख्या बताता है, दैट मीन्स इंडेफिनेट संख्या बताता है ना, इंडेफिनेट, यानी कि वो इंडेफिनेट संख्या बताएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और लाऊं, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और लाऊं कि मैंने, अगर मेरे को एक चीज़ याद आ गई यहाँ पे, अगर ऑप्शन में होता मोस्ट, अगर ऑप्शन में होता मोस्ट, तो मोस्ट क्या करता है, एक सुपरलेटिव डिग्री क्रिएट करता है, दैट मीन्स वो एक एडजेक्टिव फॉर्म तैयार करता है। ओके, यानी कि वो एज एन एडजेक्टिव तो होता नहीं गया, यानी कि मोस्ट होता है उनमें से अधिकतर, उनमें से अधिकतर, तो दैट मीन्स यहाँ पे मोस्ट भी हो सकता था। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ऑल। तो ये ऑल क्या था कि मेक अ लिस्ट। अब देखिए मोस्ट है यहाँ पे, तो मोस्ट तो होगा नहीं, तो मोस्ट क्या था, एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ में एक एडजेक्टिव फॉर्म तैयार करता है, ठीक है। मोस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव फॉर्म तैयार करता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑल आना था। तो मेक अ लिस्ट ऑल थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। ये था इस बेसिकली इस क्वेश्चन में आंसर। क्लियरिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में देखिए 6th क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द हाउस हैज़ बीन, ये भी भाई CHSL का क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्या है, CHSL का क्वेश्चन है, जो कि CHSL में आ चुका है, ये क्वेश्चन CHSL में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में, द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। अब देखिए इसमें एक इम्प्रूवमेंट था सब्स्टिट्यूशन में, वो मैं अंडरलाइन करना भूल गया, तो अंडरलाइन पार्ट ये था, यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट था, ये था, देखिए
अंडरलाइन पार्ट ये था, हैज़ बीन ऑक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए हमारे पास में क्या है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे देखा, अब देखिए द हाउस हैज़ बीन बिफोर। अब देखिए ये पूरी कंसिडरेशन यानी कि पूरी की पूरी स्टेट, अगर मैं इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट की बात करूं तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या है, पास्ट में है, पास्ट में है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो पास्ट में है और क्या चाहिए, अब देखिए पूरी की पूरी स्टेटमेंट तो पास्ट में, और जैसे ही पास्ट में है तो बीन देखा मैंने, तो बीन देखते मुझे मेरे दिमाग में एक इमेज बनेगी, क्या ये एक पैसिव फॉर्म है, यानी कि पैसिव फॉर्म होना चाहिए, दैट मीन्स ये पैसिव फॉर्म होना चाहिए, हैज़ बीन पैसिव फॉर्म होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, जब वहाँ पे आपने हैज़ बीन यूज कर लिया तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, यहाँ पे एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना था, ऑक्शंट, यानी कि ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आनी थी। ठीक है, ये लगाती, अब आपने सोचा कि क्वेश्चन सही हो गया, आपने सोचा कि क्वेश्चन सही हो गया, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन में लगा दिया क्या, कि यहाँ पे क्या होना था। अब देखिए ईडी लगाते क्या है, ये तो मुझको पता चले जाती है ऑक्सनेड होना था। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएट होनी थी। अब मैंने यहाँ पे देखा रीच्ड, देखिए अब ये क्या रीच देखा, और रीच्ड में देखा ये कि रीच्ड क्या है, एक पास्ट की फॉर्म है, यानी कि डूअर इसमें बाहर बैठा है, इसमें डूअर क्या है, बैठा ही नहीं है, डूअर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, डूअर क्या है, बाहर बैठा है। ओके, और ये रीच्ड क्या है, पास्ट में। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने पास्ट देखा यहाँ पे, यार पास्ट है तो मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, अब मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, दैट मीन्स मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके सामने, यहाँ पे है पास्ट, ठीक है, यहाँ पे है पास्ट, अगर मुझे एक स्टेप पीछे जाना है ना भाई, तो मुझको इसका पास्ट ऑफ पास्ट ढूंढना पड़ेगा, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि इसका भी पास्ट, इसका भी पास्ट, दैट मीन्स मुझे ढूंढना पड़ेगा वहाँ पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, और पास्ट का भी पास्ट ढूंढा मैंने यहाँ पे, तो हैज़ तो यहाँ पे आना नहीं था, वहाँ क्या आना था, हैड आना था। अब देख लीजिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखिए नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, वाज की यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, हैड यही थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि हैज़ बीन ऑक्शन हो नहीं सकता, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना था, हैड बीन ऑक्शनड बिफोर वी रीच्ड देयर। बेसिकली ये क्वेश्चन में था, ये अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे थोड़ा सा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, बट आई विल नेवर एवर इवन टू मी दैट आई शुड। ओके, अब देखिए इसमें क्या आना था, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था ये। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं, तो ऑप्शंस की बात करूं तो देखिए सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। ठीक है, हैपन, हैपन मतलब होता है समथिंग हैपन, यानी कि कुछ होने वाला है। ओके, ठीक है, यानी कि समथिंग, यानी कि वजह नहीं पता आपको, इस हैपन का मतलब होता है। अब देखिए हैपन क्या है, एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन हैपन की अगर मैं डिस्कस करूं थोड़ा सा, तो हैपन हमको पता होता है कि कुछ होने वाला है, बट हम उस चीज से अंडरस्टूड नहीं है कि उसका कॉज क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसकी वजह क्या हो सकती है। आई कांट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, वी डोंट नो, वी वी डोंट नो हाउ टू समथिंग हेल्स, यानी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आई कांट अंडरस्टैंड। ओके, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, या मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। ओके, तो हैपन क्या है कि समथिंग समथिंग एल्स, यानी कि कुछ होने वाला है, बट मुझे उस चीज की वजह नहीं पता। ओके, और वो क्या कह रहा है यहाँ पे, आई हैव स्टॉप्ड दैम देन देयर बट आई विल नेवर। ओके, देखिए अब मुझे एक बात बताइए, देखिए देखिए रिमाइंड क्या होता है, अगर मैं इस रिमाइंड को अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं, तो देखिए आर ई की जगह मैं करूं, अगर मैं इस रिमाइंड को अगर मैं ब्रेक करूं, तो आर ई मतलब क्या होता है, अगेन बैक, अगेन बैक, अगेन बैक, दैट मीन्स उस चीज में आपको एफर्ट्स लगाना है, याद करना है किसी चीज को, एफर्ट्स लगाना है, एफर्ट्स लगाना मतलब किसी चीज को याद करना। ओके, याद करना। एक ऑकर्ड मीनिंग होता है क्या, ऑकर्ड का मतलब होता है विचार आना, टू केम इन माइंड, यानी कि दिमाग में विचार आना, दिमाग में विचार आना। तो इसका ऑप्शन यही ठीक होगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, आई शुड हैव स्टॉप्ड, मुझे वो बंद कर देना चाहिए क्या, बट आई विल नेवर एवन डू, शुड आई डू, जो कि मेरे दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑकवर्ड। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में,
अब देखिए यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स पूछे गए थे, क्या कुछ सिनोनिम्स पूछे गए थे, ये देखिए ये कुछ सिनोनिम्स यहाँ पे पूछे गए थे। तो देखिए पहला सिनोनिम हमारे हमारे पास में क्या है, पहला सिनोनिम केडेंस। अब देखिए केडेंस क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर केडेंस की बात करूँ, देखिए केडेंस यहाँ पे एक सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम पूछा गया था बेसिकली। तो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई कराऊं थोड़ी देर के लिए, तो केडेंस मतलब होता है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन सीरीज, म्यूजिशियन सीरीज समथिंग, समथिंग दैट म्यूजिकल, समथिंग दैट म्यूजिकल, यानी कि कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल पार्ट से जुड़ा होगा। ओके, किडेंस मतलब क्या होता है, किडेंस मतलब होता है म्यूजिकल सीरीज जो म्यूजिक से जुड़ा होगा। आइए इसके ऑप्शंस पे आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में प्लेजर। अब देखिए अगर देखिए इस क्वेश्चन के अगर मैं इसके प्लेजर की बात करूं, तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करूं, तो देखिए प्लेजर में क्या होता है, इसमें ज साउंड होता है, ये ज, तो इसको हम बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं प्लेजर, प्लेजर, क्या प्लेजर, यानी कि ज साउंड होगा इसमें, प्लेजर नहीं पढ़ते हम इसको, क्या प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, प्लेजर। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। ओके, सेकंड ऑप्शन देखते हैं हैबिट, हैबिट की कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। ओके, फ्रेशनेस की कोई सेंस नहीं यहाँ पे। रिदम, तो यही ऑप्शन बचता है इसका, रिदम। अब देखिए रिदम होता है, रिदम क्या होता है, किसी चीज में हम रिदम देना, रिदम देना उसकी चीज में साथ साथ उसको मतलब सुर ताल देना, तो दैट मीन्स केडेंस मतलब होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या बनेगा इसका, केडेंस का, केडेंस का सिनोनिम बनेगा रिदम। ओके, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये भी देखिए भाई सीजीएल में आ चुका है, ये जितने भी क्वेश्चन है सीजीएल और सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है, ये वही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर, अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास में स्ट्रेच। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में स्ट्रेच। अब देखिए स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्ट्रेच की बात करूं तो ये एज एन वर्ब यूज होगा। अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये एक एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है कि एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होगा। और स्ट्रेच का मतलब आपको पता ही है, स्ट्रेच मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्ट्रेच करना। ओके, स्ट्रेच करना एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होगा। ऑप्शन पे आ जाइए। अब देखिए ऑप्शन है हमारे पास में एक्सटेंड, देखिए इसका यही सिनोनिम है एक्सटेंड करना। अब देखिए एक्सटेंड का अगर मैं एक्सटेंड को अगर एक्सप्लेन करूं थोड़ा आपके सामने, तो एक्सटेंड मतलब क्या होता है, एक्स मतलब होता है आउट, है ना, और टेंड मतलब होता है रन, यानी कि रन, रन या टू केयर, रन या टू केयर। ठीक है, तो एक्सटेंड इसका ऑप्शन बन जाएगा। ओके, अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात करूं, देखिए क्लोज की यहां पे कोई सेंस नहीं है। कंप्रेस, देखिए कंप्रेस क्या होता है, देखिए कंप्रेस मतलब होता है, देखिए अगर मैं इसकी कंप्रेस की बात करूं, कंप्रेस, देखिए कंप्रेस की बात करूं तो कम मतलब क्या होता है, टुगेदर, कम मतलब क्या होता है, टुगेदर, और प्रेस मतलब होता है क्या, किसी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, यानी कि किसी चीज को इकट्ठा करना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। सपोज आपने मतलब आपने कभी कंप्यूटर यूज किया होगा, तो आपने किसी को मेल फाइल सेंड करी होगी, तो आपको अगर वो इकट्ठी फाइल सेंड करनी है, तो आप क्या करते हैं, जिप करते हैं फाइल को, जिप करते हैं फाइल को, तो वो फाइल क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, यानी कि कंप्यूटर फाइल क्या होता है, जिप हो जाती है, जिससे हम किसी चीज को एक साथ सारी चीजें हम उस अनदर पर्सन को हम सेंड कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ कंप्रेस। ओके, तो कंप्यूटर से एग्जांपल इसका याद रखना, जो कि कंप्रेस होता है कि किसी फाइल को हम जिप करते हैं। विनजिप सुना ना अपने, विनजिप, तो विनजिप क्या होता है, जिप फाइल की फाइल को हम जिप कर लेते हैं, और जिप करने के बाद में हम उन चीज़ को हम अनदर व्यक्ति को हम सेंड करते हैं, तो उस वो सारी फाइल्स हमारी उस पर्सन के पास एकदम से सारी फाइल पहुंच जाती है, हमें एक एक करने की सेंड करने की जरूरत नहीं होती। ओके, क्लियरिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए सीएचएसएल में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास में, देखिए एंटोनिम पूछे गए थे, अब कुछ क्या पूछे गए थे, एंटोनिम पूछे गए थे कुछ। अब एंटोनिम हम डिस्कस करेंगे। देखिए एंटोनिम क्या है हमारे पास में, देखिए फर्स्ट एंटोनिम है हमारे पास में बारबेरिक। देखिए बैरबेरिक क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं बैरबेरिक की, देखिए बैरबेरिक मतलब क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा फंडामेंटल इंग्लिश में, एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। ओके, और इसका मतलब होता है बच्चे कभी कभी करना, जब वर्ड का मीनिंग, यानी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी बात करूं बैरबेरिक मतलब होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का इसका मतलब अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं, तो हिंदी मीनिंग होता है असभ्य टाइप का, यानी कि क्रूर, असभ्य या क्रूर कह सकता हूं मैं इसका, अगर हिंदी की बात करिए मैंने।
but you try to not translate to Hindi meaning. You try to find out sense of context of the meaning. Okay, do not try to, you need not to translate Hindi meaning. Okay, तो इसका मतलब क्या है, सब टाइप का मीनिंग निकाल सकते हैं. अब देखिए, इस वर्ड से मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ. जैसे सपोज आपको कोई मीनिंग याद नहीं होता, या आपको कोई मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं होता, या आपको उसका मतलब नहीं पता होता, तो हम रिस्क क्या ले सकते हैं, हम तुक्का लगा सकते हैं. हम क्या कब कब तुक्का लगा सकते हैं, देखिए क्या. अब देखिए, अगर मैं इस बारबेरिक की बात करूँ, बारबेरिक मतलब होता है कभी कभी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक पॉजिटिव मीनिंग है, पॉजिटिव सेंस है इसकी, पॉजिटिव सेंस है. तो देखिए क्रूअल, ये तो इसका नेगेटिव सेंस बन जाएगा, तो ये मीनिंग तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव. इनह्यूमन, इनह्यूमन भी क्या है, एक नेगेटिव सेंस दिखा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता. सिविलाइज्ड इसका ऑप्शन बन जाएगा. सिविलाइज्ड का एक पॉजिटिव वर्ड है, और पॉजिटिव का पॉजिटिव हमको ढूंढना है. ओके, ब्रूटल क्या होता है, ब्रूटल हो नहीं सकता. ब्रूटल क्या होता है, नेगेटिव सेंस दे रहा है. तो ब्रूटल मतलब क्या होता है, किसी को नष्ट करना किसी चीज से, तो ब्रूटल होता है नेगेटिव सेंस. तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि पॉजिटिव जो सेंस देगा उसी का पॉजिटिव कंसिडर करवाएगा मीनिंग. ओके, तो ये तीन चीजें नहीं हो सकती. इसका सिविलाइज्ड क्या होगा, आंसर होगा. एंटोनिम क्या होगा इसका, सिविलाइज्ड. क्या होगा आंसर, सिविलाइज्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए भाई सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए सीजीएल में आया हुआ है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. देखिए ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, देखिए है ना. अब देखिए क्या था हमारे पास में, एंटोनिम फिगिट. अब देखिए फिगिट मतलब क्या होता है. देखिए फिगिट मतलब होता है बच्चे, अगर मैं इस फिगिट की बात करूं तो फिगिट मतलब होता है इमोशन. इमोशन यानी कि किसी के इमोशन के साथ खेलना. इमोशन यानी कि भावनाएं काम ना करे उसकी, भावनाएं काम ना करे उसके, है ना, उसकी भावनाएं काम ना करे, यानी कि फीलिंग्स ना हो, फीलिंग्स ना हो. दैट मीन्स फीलिंग्स ना हो उसमें. ठीक है, मैं बेसिकली इसको अगर एक टेक्निकल मीनिंग दूँ तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी इस वर्ड से हम, फिजिट से हम निकाल सकते हैं इसका. ठीक है, तो इसका हमें एंटोनिम फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए फ्रूटली, फ्रूस्टी, अगर मैं इसका एंटोनिम तैयार करूँगा, एंटोनिम तैयार करूँगा तो फ्रूस्टी क्या, इसका सिनोनिम्स तैयार हो जाएगा. ठीक है, चिली भी इसका सिनोनिम्स तैयार होगा, साल्ट भी इसका सिनोनिम्स तैयार होगा. एक वॉर्म बत्ता जो कि इसका एंटोनिम तैयार होगा, एंटोनिम बनेगा वॉर्म्स. ठीक है, और वॉर्म बनेगा एंटोनिम्स. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. आसान था भाई, बिल्कुल आसान पेपर था ये. ठीक है, देखिए मिसलैप्ड वर्ड हमें फाइंड करने हैं, जो कि गलत वर्ड हमें फाइंड करना है. गलत वर्ड क्या होते हैं इसमें, यानी कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो कि एक गलत स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग एरर है ये, स्पेलिंग एरर है. ठीक है, तो स्पेलिंग एरर का हमको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. देखिए क्या है स्पेलिंग एरर हमारे सामने. देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल अपने आप में ठीक है. ठीक है, डिलेमा, देखिए ये गलत है भाई. इसमें क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी डिलेमा की, डिलेमा की स्पेलिंग होगी DILEMMA, ये होगी डिलेमा की स्पेलिंग करेक्ट. ठीक है, क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि एक एल आना था उसमें. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. क्या, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यानी कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट, क्या करे और क्या ना करे, क्या करे और क्या ना करे. अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट, यानी कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट. ओके, ये था. तो इसमें डिलेमा की स्पेलिंग गलत है. प्रोफेशन हमारे ठीक है बिल्कुल, परपैचुअस भी ठीक है हमारा, तो डिलेमा हमारा गलत था. तो यही हमारा आंसर था. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. देखिए एक और है स्पेलिंग एरर. स्पेलिंग एरर क्या है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. देखिए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमको फाइंड करना है. अब देखिए फर्स्ट हमारा देखिए एक्नॉलेज, एक्नॉलेज हमारा बिल्कुल ठीक है. एक्नॉलेज, देखिए कहते हैं ना एक्नॉलेज मी, ठीक है, वो है एक्नॉलेज. एक्नॉलेज यानी कि एक्नॉलेज तो बिल्कुल ठीक है. इंडिविजुअल भी ठीक है, एसपीएस भी ठीक है. एंडिवर, देखिए एंडिवर गलत है यहाँ पे. एंडिवर की करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगी, ENDAVOUR, एंडिवर. एंडिवर मतलब होता है टू बियर टू पुट एफर्ट्स. एंडिवर मतलब क्या होता है, टू बियर टू पुट एफर्ट्स, एफर्ट्स. देखिए एंडिवर आपने सुना होगा, गाड़ी भी आती है एंडिवर, फोर्ड की, ये एक फोर्ड की गाड़ी भी आती है एंडिवर.
एंडीवर एक फोर्ड की गाड़ी भी आती है जो कि एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी होती है, 4x4 एंडीवर गाड़ी भी होती है एक, और एक एंडीवर होता है, यानी कि बेसिकली गाड़ी होती है एंडीवर। इसका अगर एंडीवर अगर दो मीनिंग अंडरस्टैंड होते हैं, एंडीवर एक नाउन की तरह भी ट्रीट होगा, ठीक है, तो एंडीवर का एक गाड़ी का भी नाम हो सकता है, और एंडीवर एक टू बियर पुट टू एफर्ट्स, यानी कि बेसिकली हम एफर्ट्स से निकाल सकते हैं उसका मीनिंग। एवर्ड एंडीवर क्या है, एफर्ट्स, बहुत ही लग्जरियस गाड़ी होती है वो 4x4, यानी कि वो एडवेंचर करने के लिए काम आती है। तो दैट मीन्स ये आपको हिंट मिल गई एडवेंचर से। ओके, तो एडवेंचर दैट मीन्स अप्लाई टू एंडीवर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। पूछा क्या गया था हमारे सामने, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, गिव एज अ प्रेजेंट। देखिए क्या है, यानी कि कह रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स को क्या करता है, अरेंज करता है, फ्लावर्स को क्या करता है, अरेंज, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता इसका, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है, बुके, यही हो सकता है इसका, बुके। बुके की स्पेलिंग आप याद कर लेना, कभी कभी स्पेलिंग एरर में पूछता है बुके की स्पेलिंग, ये बनेगी बुके की करेक्ट स्पेलिंग। ओके, बुके, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या आती है, बुके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्लोरिस्ट की, एक फ्लोरिस्ट की बात करूँ, तो फ्लोरिस्ट मतलब क्या होता है, जो फ्लावर्स बेचता है, जो फ्लावर्स बेचता है, फूल बेचता है, जो फ्लावर्स बेचता है। ओके, तो बुके क्या होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी बुके। ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली यही क्वेश्चन थे हमारे सामने, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको डिस्कस किया है। आपको जो भी डाउट हो वो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते, वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है, जो भी आपके डाउट्स हों, और इस लेक्चर के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिसको भी जो भी डाउट हो वो मुझे अपना कमेंट में क्वेश्चन छोड़ सकता है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकता है। लिंक इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसमें मैंने वोकैब की 9 से 10 क्लासेस ले चुका हूँ, उसमें से मेरी क्लासेस में से काफ़ी वोकैब आज आई है अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो वोकैब भी आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सीजीएल के और सीजीएल के पेपर्स वहाँ पे सॉल्व करवा रखे हैं, जो कि बहुत डिटेल एक्सप्लेन किए हैं, वो भी आप जाके दे सकते हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो गो चेक आउट दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।